सोशल मीडिया पर आप एक मूवी के बारे में ज़रूर सुन रहे होंगे, अन्नपूर्णी। बिल्कुल सुना ही होगा क्योंकि इस फिल्म को बहुत गालियाँ पड़ रही हैं। नयनतारा इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस है। ये एक तमिल फिल्म है। 1 दिसंबर 2023 को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हुई थी और जितनी जल्दी, जितनी तेज़ी से ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हुई, उतनी तेज़ी से ही बॉक्स ऑफिस से उतर भी गई क्योंकि लोगों ने इस फ़िल्म को देखा नहीं, सुपर डुपर फ्लॉप गई। मजबूरन इसे 1 महीने से भी कम के टाइम में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करना पड़ गया। 29 दिसंबर 2023 को ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होती है। रिलीज़ के साथ ही इस फ़िल्म के साथ वो होता है जो शायद उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। दरअसल में इस फ़िल्म के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप यही सोच रहे होंगे कि भई आखिर ऐसा इस फ़िल्म में दिखाया क्या गया है? तो इस फ़िल्म में वो दिखाया गया है जो आज से 10 साल पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर मूवी में दिखाया जाता था। हिंदू खराब होते हैं, सनातन धर्म खराब है, कंज़र्वेटिव माइंडसेट के होते हैं हिंदूज़ और बहुत सारी चीज़ें, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, मज़ाक बनाना, नीचा दिखाना। तो इस फ़िल्म में वो चीज़ें कूट-कूट के भरी गई हैं। जी हाँ, ये फ़िल्म भी एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म की तरह ही नज़र आ रही है। अभी आपको लगेगा कि मैं यहाँ खड़े-खड़े बकवास कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इस फ़िल्म की स्टोरी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएँगे। क्योंकि आप इस फ़िल्म को अब ओटीटी पर तो देख सकते नहीं हैं, इस फ़िल्म को रिमूव कर दिया गया है, इतनी हेट इस मूवी को मिली है। अन्नपूर्णी, इस वर्ड का मतलब होता है अन्न की देवी और अन्नपूर्णी का कैरेक्टर निभाया है इसमें नयनतारा ने। फ़िल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि जो अन्नपूर्णी है वो एक पुजारी के घर पैदा होती हैं, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होता है और जो अन्नपूर्णी होती है उसके परिवार वाले पूजा पाठ में बहुत बिलीव रखते हैं। आपको तो पता ही है जो पुजारी होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, नॉनवेज से परे रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के बारे में वो कुछ सुनते नहीं हैं। इस तरह का जो है कल्चर होता है, हिंदुओं में इस तरह की बातें होती हैं। जो भी पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनका रहन-सहन बिल्कुल अलग होता है। तो उनके घर जो लड़की पैदा होती है वो बड़े होके शेफ़ बनना चाहती है। अब जब वो कॉलेज में जाती है उसे पता लगता है कि शेफ़ बनने के लिए उसे मांस काटना पड़ेगा, नॉन-वेज बनाना पड़ेगा। पहली बात तो ये कहाँ लिखा है कि अगर आपको शेफ़ बनना है तो ये कंपल्सरी है कि आपको नॉन-वेज काटना आना ही चाहिए। अगर ठीक है, अगर आप नॉनवेज काट रहे हैं तो इसमें ये वाला एंगल लाने की क्या ज़रूरत थी? वही हैशटैग लव जिहाद। इस फ़िल्म में लव एंगल दिखाया गया है, यानी कि जो लड़की शेफ़ बनना चाहती है अन्नपूर्णी, उसका बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड तो नहीं लवर हम कह सकते हैं, वो होता है फरहान नाम का। जय, जो कि इस फ़िल्म में मेन कैरेक्टर हैं, फरहान का इसमें रोल प्ले करते हैं। वही इस पूरी फ़िल्म में जो है इंजेक्शन भरते रहते हैं नयनतारा में। फरहान इसमें जो है नयनतारा उर्फ अन्नपूर्णी का लव इंटरेस्ट बने हैं। अन्नपूर्णी की ये दिक्कत है कि वो ब्राह्मण परिवार से हैं, इसलिए वो नॉनवेज नहीं बना सकती है। तो ऐसे में फरहान वाल्मीकि रामायण में राम जी का एग्जाम्पल सेट करते हैं कि वो भी तो मांस खाया करते थे, वो भी तो मांस पकाते थे, तो तुम क्यों नहीं बना सकती? जब भगवान बना सकते तो तुम क्यों नहीं बना सकती? कहाँ लिखा है ये कि भगवान श्री राम मांस खाते थे? कहाँ लिखा है? आज भी इस बारे में कई जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने रिसर्च की है, वो चीख-चीख के कहते हैं कि भाई राम जी नॉनवेज नहीं खाते थे। लेकिन इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाइलाइट किया जाता है, जानबूझकर जो हिंदू हैं, जो भगवान को उस तरह से देखते हैं, जो भगवान को सब कुछ मानते हैं, उनके मन में ज़बरदस्ती भरा जाता है। क्या ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म नहीं है? इसके बाद जो लड़की है वो मुस्लिम परिवार से मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपस में मिलिए-जुलिए प्यार बढ़ता है। लेकिन भाई ये कौन-सा तरीका है प्यार बढ़ाने का, जहाँ पर एक मुस्लिम लेडी होती है वो ये दिखाती हैं कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो चिकन बिरयानी अच्छी बन जाती है। ये क्या बात हुई? इसके बाद एक सीन आता है इस फ़िल्म में जब नयनतारा स्टेज पर जाती हैं, उन्हें डिश बनानी होती है और उससे पहले वो नमाज़ पढ़ती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई लड़की, हिंदू, वो खाना बनाने से पहले नमाज़ पढ़ती है, उसके बाद खाना अच्छा बन जाता है। ये सारी चीज़ें फ़िल्म में दिखाई गई हैं। चलिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्या अगर यहाँ पर एक मुस्लिम लड़की होती, वो भगवान का नाम लेती, हनुमान चालीसा पढ़ लेती या फिर कोई और मंत्र पढ़ लेती, जैसे कि कहा जाता है कि कुछ मंत्र होते हैं, आप पढ़िए खाना अच्छा बन जाएगा। क्या वो ओपनली ऑन टीवी लाइव शो में ये करती, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होता मूवी में? या इस मूवी को
प्रोपेगेंडा कहा जाता। जब केरला स्टोरी जैसी फिल्म आती है, जब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आती है, तो उसको फटाफट कहा जाता है प्रोपेगेंडा फिल्म, जबकि उसमें तो हकीकत दिखाई गई थी। उसमें तो ये भी नहीं कहा था कि यहीं के ही हर मुसलमान खराब हैं। कुछ उन लोगों को टारगेट किया गया था जो गलत सही में कर रही हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी ही कहानी बदल दी गई है। क्यों हर बार ऐसा होता है कि हिंदुओं को ही हमेशा गलत दिखाया जाता है, और क्यों हमेशा ऐसा होता है कि हिंदू देवी देवता को ही गलत करके दिखाया जाता है? इन सभी रीजन से इस फिल्म को नेटफ्लिक्स वालों ने हटा दिया। चलो, एक काम तो नेटफ्लिक्स ने अच्छा किया। देखिए, यहाँ पर बात ये नहीं है कि इस्लाम धर्म गलत है या फिर मुसलमान गलत होते हैं, लेकिन यहाँ एक धर्म को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे धर्म को इतना ज़्यादा गिरा दिया जाता है कि अपने आप मन में ऐसी बातें आने लगती हैं कि यार ये ठीक है या नहीं ठीक है। अब आप खुद ही सोचिए कि वो लड़कियां जो इस फिल्म को देखेंगी उनके मन में ऐसे क्या बात आ जाएगी। कोई भी फिल्म आप बनाएं, किसी भी धर्म के ऊपर बनाएं, आप एक धर्म को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरे धर्म को आप नीचा क्यों दिखाते हैं? और ये हर बार हर फिल्म में ही हिंदुओं के साथ कर दिया जाता है। इसीलिए इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ने भी हटाया, क्योंकि इस फिल्म को बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज किया गया है और इस फिल्म के खिलाफ मल्टीपल केसेस रजिस्टर कर दिए गए हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर यह भी आती है कि वो एक्टर कहाँ चले गए जो हर बार ट्वीट करके बोल दिया करते थे फट से प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। अब वो कहाँ पर है? वो ये नहीं बोलेंगे। इस फिल्म को देखने के बाद लगता है कि यार ये कितनी गलत बात है। आप दिखाओ कि इस्लाम खूबसूरत है, आप दिखाओ कि मुसलमान कितने अच्छे हैं देश के, लेकिन इसके बदले में आप ये क्यों दिखा रहे हैं कि जो ब्राह्मण परिवार है वो बड़ा ही कंजर्वेटिव होता है, हिंदू जो धर्म है, सनातन जो धर्म है, उसमें कुछ नहीं रखा है, सब पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। इनडायरेक्टली तो आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फिल्म के बारे में भी सोचिए। अब फिल्म बनाए तो कुछ खूबसूरती उसमें डालें। अब एक तरफा हर चीज़ तो दिखा नहीं सकते ना। नयनतारा जो कि अभी हाल ही में जवान से इतनी सुपर डुपर हिट हुई, अब शायद ही उनकी इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में तो उन्हें कोई फिल्म मिले, और जिस इंडस्ट्री में वो उतना नाम कमा चुके हैं शायद ही उस इंडस्ट्री में भी अब उनका सिक्का चले। खैर, इस फिल्म को लेकर मेरा ओपिनियन यही था कि ये फिल्म तो डिज़र्व करती नहीं है थिएटर्स में भी लगना। वो तो लग गई, बिजनेस नहीं कर पाई, फ्लॉप हो गई। बट OTT पर ये फिल्म अगर देखे कोई तो वो एक सही सोच के साथ देखे, क्योंकि इस तरह की मूवी कहीं ना कहीं आपको अंदर तक जो है हिला देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लगातार इसे लाइक एंड शेयर करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।